10th CBSE मैथमेटिक्स में नेक्स्ट प्रॉब्लम है। इन अ स्कूल, राइट डाउन द प्रॉब्लम। इन अ स्कूल, स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग trees in and around the school. In and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class। बोले तो फर्स्ट क्लास में एक ही सेक्शन है, सेकंड क्लास में 2 सेक्शन है, थर्ड क्लास में 3 सेक्शन है, फोर्थ क्लास में 4th है और 12th क्लास में 12 सेक्शंस है। इन विच दे आर स्टडिंग अ सेक्शन ऑफ अ क्लास 1 प्लांट 1 ट्री। सेक्शन ऑफ class 1 plant 1 tree, section of class 2 will plant 2 trees, so on till class 12। there are 3 section of each class, हर एक क्लास के 3 sections है। how many trees will be planted by the student? फर्स्ट क्लास में के स्टूडेंट 1 ट्री लगाएंगे, उसके 3 सेक्शन है। सेकंड क्लास में के स्टूडेंट 2 ट्रीज, उसके 3 सेक्शन है। थर्ड क्लास में 3 ट्रीज सेक्शन, हर एक क्लास के 3 सेक्शन है। फर्स्ट क्लास है तो 1 ट्री, सेकंड क्लास है तो 2 ट्री, थर्ड क्लास है तो 3 ट्री और 12th क्लास है तो 12th ट्री। बट हाउ मेनी सेक्शंस आर इन ईच क्लास? 3। देखिए, फर्स्ट क्लास 1 into 3 is equal to 3। फर्स्ट क्लास के लिए 1 ट्री है इंटू 3 सेक्शन 3। सेकंड क्लास 2 into 3 6। थर्ड क्लास 3 into 3 is equal to 9। 12th class 12 into 3 is equal to 36। therefore the arithmetic progression is 3, 6, 9, 36। your first term is a 3, common difference is a 6 minus 3 is equal to 3। नंबर ऑफ क्लास कितने हैं? 12 क्लास है। लास्ट टर्म मालूम है आपको, an इज इक्वल टू 36। तो हमें टोटल प्लांट निकालना है। तो क्या फार्मूला है देखिए, यस n इज इक्वल टू n बाय 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यस 12 इज इक्वल टू 12 बाय 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू a इज 3, 12 माइनस 1 इंटू 3, 12 बाय 2 इज 6, 2 3 इज 6, 11 3 is 33, 6 9 is 54, carry 5,
6 3 is 18 plus 5 23. Then how many total plants? Total number of trees is equal to, therefore total number of trees is equal to 234. Write down. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, टू 200 logs are stacked in the following manner. 20 logs in the bottom row, आपको बुक में डायग्राम भी दिया है. 20 logs in the bottom row, 19 logs in the next row, 18 in the next row, it and so on. See figure. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row?
तो आपके फर्स्ट रो में कितने हैं? 20। सेकंड रो में कितने हैं? 19। थर्ड रो में कितने हैं? 18। टोटल यसियन कितने हैं? 200। Therefore the arithmetic progression is 20, 19, 18, dash. First term is 20. D is 19 minus 20 is equal to -1. Then find out the n. How? You know the formula. Sn is equal to n by 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d. Sn है 200, n निकालना है आपको 2 into 20, n निकालना है -1 into -1, ये 2 इधर आएगा, 2 into 2, 22 is 40, minus n, minus plus 1, 400 is equal to n, 40 plus 1, 41 minus n, 400 is equal to 41 n minus n स्क्वायर, वो सभी स्क्वायर टर्म इधर लेंगे, n स्क्वायर प्लस हो गया -41 n प्लस 400। इस 400 के ऐसे दो फैक्टर लेंगे कि जिसका एडिशन या सब्सट्रैक्शन 41 आएगा और मल्टीप्लीकेशन 400 आएगा, 25 और 16, n स्क्वायर माइनस 25 n प्लस 16 n प्लस 400 इज इक्वल टू 0, n कॉमन, n माइनस 25 प्लस 16 कॉमन, माइनस और प्लस, सॉरी बोथ आर माइनस, n माइनस 25, दो ब्रैकेट सेम आ गए एज इट इज कॉमन, n माइनस 16 इज इक्वल टू 0, n माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 16 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर n इज इक्वल टू 25 एंड n इज इक्वल टू 16। कौन सा आंसर परफेक्ट है देखिए, देखिए दोनों आंसर हम टैली करेंगे। ए एन इज इक्वल टू फार्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए 25 इज इक्वल टू, ए क्या है अपना 20 प्लस 25 माइनस 1 इंटू -1, 20 प्लस 24 इंटू -1, 20 माइनस 24 -4, therefore n is not equal to 25। आपका रो कभी माइनस नहीं आएगा, जब आप n is equal to 25 लेते हैं तो 25th रो में -4 आते हैं, therefore we reject this value। then find out a plus n minus 1 into d, a 16 is equal to a 20 plus 16 minus 1 into -1, 20 plus 15 into -1, 20 minus 15 is equal to 5, a is equal to 16। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ लॉग्स इन द 16th टॉप रो, ये 16 में 5 है, आपके 20 रोज है, 20 minus 5 is equal to 15,
20 16th नंबर ऑफ रोज आ गया आपका 16, तो T16 आ गया आपका 5. नंबर ऑफ logs in the 16th row is, therefore the number of logs in a 16th row is 20 minus 5 is equal to 15. 20 minus 5 is equal to 15. Write down. इस चैप्टर में का लास्ट प्रॉब्लम देखिए क्या है. In a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is a 5 meter from the first potato, and the other potatoes are placed 3 meter apart in the straight line. There are 10 potatoes in the line. A competitor start from the bucket, pick up the nearest potato, runs back with it, drop it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and she continues in the same way until all potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? एक बकेट रखे वाला है, वहां से 5 मीटर पे फर्स्ट पोटैटो है, बाद में आफ्टर 3 मीटर, एवरी 3 मीटर 1 पोटैटो इज पुट. वो कॉम्पिटिटर क्या करने वाला है, फर्स्ट पोटैटो लेके बकेट में डालने वाला है, बाद में सेकंड पोटैटो, बाद में थर्ड. ईच एंड एवरी पोटैटो विल बी ड्रॉप इन द बकेट. देन फर्स्ट पोटैटो का डिस्टेंस निकालेंगे हम. फर्स्ट पोटैटो के लिए क्या डिस्टेंस होगा,
पोटैटो और बकेट में 5 मीटर का डिस्टेंस है, जाना और आना 2 × 5 इज इक्वल टू 10 मीटर। सेकंड पोटैटो, उसमें +3 होगा, तो हम क्या लिखेंगे, ए 5 मीटर और उसका डिस्टेंस 3 × 2, 8 × 2 = 16 मीटर। थर्ड पोटैटो, (5+6 × 2) 11 × 2 = 22 मीटर। Like this, 10th potato, (5+) (5+3) second, third 6, fourth 7, fifth 8, ninth 6, +3, 5 meter plus 9 3 = 27, right? Into 2 is equal to 27, 32 × 2 64 meter. Therefore the arithmetic progression क्या है, 10, 16, 22, 64। लास्ट की टर्म सपोज हम नहीं निकाले भी तो चलेगा, डैश। देन हाउ मेनी टर्म्स, इसमें कितने टर्म्स है, 10 टर्म्स है। यस n इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n - 1 × d। Yes, 10 is equal to 10/2 in bracket 2 × 10 plus 10 - 1 × डिफरेंस क्या है आपका, यहां से हम निकालेंगे। फर्स्ट टर्म है 10, कॉमन डिफरेंस है 16 - 10 इज इक्वल टू 6। 10 / 2 is 5, 10 × 2 = 20 plus 9 × 6 74, 5 × 4 = 20, carry 2, 5 × 7 = 35 plus 2 37। The competitor has to run total distance, therefore the competitor has to run total distance 370 मीटर। यहां पे आपका ये 5th चैप्टर कंप्लीट हुआ है। फिफ्थ चैप्टर के पूरे एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3 all exercise will be completed. Each and every problem will be solved. सभी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके दिए हैं। ओके, राइट डाउन एग्जाम्पल।